नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी के अद्भुत चमत्कार की एक दिल छू लेने वाली कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। ये कहानी है राधा नाम की एक साधारण महिला की, जिसने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति ने उसे माता रानी की कृपा से एक अद्वितीय अनुभव प्रदान किया। ये कहानी माता रानी के एक चमत्कार की है, जिसने न केवल राधा के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों को भी आस्था का नया दृष्टिकोण दिया। राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति एक किसान थे और पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेती में होने वाली समस्याएं, जैसे बेमौसम बारिश हो गई, सूखा हो गए, उनके जीवन में हमेशा चुनौती बनी रहती थी। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया था। राधा के दो छोटे बच्चे थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। राधा के जीवन में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी और हर साल नवरात्रि का व्रत रखती थी। उसे विश्वास था कि माता रानी उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी, भले ही वह कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। नवरात्रि का समय नज़दीक आ रहा था। राधा ने इस साल भी पूरे 9 दिनों का व्रत रखने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में एक विशेष आग्रह था। उसने माता रानी से निवेदन किया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाए और उसकी परेशानियां समाप्त हो जाएं। नवरात्रि के पहले दिन से ही राधा ने अपनी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखी। वह सुबह सुबह उठकर पूरे नियम कायदे से माता रानी की पूजा करती, पूरे दिन व्रत रखती और रात को भजन कीर्तन करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग भी उसकी पूजा की सराहना करने लगे। लोग उसकी अडिग आस्था को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके आसपास पूजा के लिए भी पर्याप्त सामग्री नहीं थी। लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। 7वें दिन की रात को राधा की आंखों में आंसू थे। वह माता रानी के चरणों में बैठी थी और अपनी व्यथा सुना रही थी। उसने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है, लेकिन इस बार मेरा धैर्य टूटने लगा है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति परेशान हैं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उस रात राधा को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि माता रानी उसके पास आकर कह रही हैं, तूने जो भी कष्ट झेले हैं वे तेरी भक्ति की परीक्षा थे। अब समय आ गया है कि तुझे इसका फल मिले। कल तुझे मेरी कृपा प्राप्त होगी। अष्टमी का दिन आया और राधा ने पूरे विधि विधान से पूजा की। उसने कंजक पूजन का आयोजन किया, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उसके पास कंजक पूजा के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उसी से पूजा शुरू कर दी। पूजा के समय से ही अचानक दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? राधा पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन उसने साधु का स्वागत किया और कहा, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जो भी है मैं आपको दे दूंगी। साधु ने खाना खाया और राधा को आशीर्वाद दिया और उसने कहा, तूने अपनी गरीबी के बावजूद भी जो दान दिया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। माता रानी तेरी सभी परेशानियां हल लेंगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। नवमी के दिन राधा का घर एकदम सन्नाटा था। वह अपनी पूजा में लगी हुई थी और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर आया। व्यापारी ने बताया कि उसे किसी ने राधा के परिवार की स्थिति के बारे में बताया है और वह उनकी मदद करना चाहता है। व्यापारी ने राधा के पति को अपने खेतों में काम करने का ठेका दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यही नहीं, व्यापारी ने राधा के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया। राधा को ये सब माता रानी का ही चमत्कार लगा। राधा और उसका परिवार अब धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उन्हें खेती में भी सफलता मिली और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। हर साल राधा नवरात्रि के व्रत करती, लेकिन अब उसकी प्रार्थनाओं में केवल आभार होता था। उसने पूरे गांव को अपने अद्भुत अनुभव की कहानी सुनाई और माता रानी की कृपा का गुणगान किया। राधा का मानना था कि माता रानी ने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी सच्ची भक्ति ने उसे इस कठिन समय से बाहर निकाला। उसकी ये कहानी
गांव भर में फैल गई और लोग उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रेरित होकर नवरात्रि के व्रत करने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में इसका उत्तर अवश्य मिलता है। माता रानी की कृपा केवल चमत्कारिक रूप में नहीं आती, बल्कि वह हमारे जीवन को छोटे छोटे तरीकों से भी बेहतर बनाती है। राधा की इस कहानी ने न केवल उसके परिवार को बदल दिया, बल्कि उसके पूरे गांव को आस्था और भक्ति की नई राह दिखाई। इस प्रकार माता रानी की कृपा हर उस भक्त के साथ होती है जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है। नवरात्रि का ये पावन समय न केवल भक्ति का समय होता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने से हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। राधा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कठिन समय में भी हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सही समय पर ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता रानी हर किसी की सुनती है और उनकी कृपा से जीवन में चमत्कार होते हैं। आपको माता रानी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।